आज हमारी जो सीरीज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की नाउन क्लास, अभी इसके पहले हमने उसके नियमों को पढ़ा, कंप्लीट किया है। आज उसी सीरीज को हम फिर कंटिन्यू करते हुए नाउन क्लास के हमारे ये एक्सीलेंट बुक है, एक्सीलेंट बुक से जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के एक एक वाक्य को आइए हम कंप्लीट करते और उसको समझते हैं कि वाक्य की सिंथेसिस कैसे बनेगी। पहले हमारा वाक्य हम प्रयास करते हैं कि आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि सभी वाक्य कंप्लीट कर लिए जाएं। तो वाक्य हमारा सी विल गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे नंबर प्राप्त करेगी। इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। तो हमने बताया कि नाउन क्लास वे वाक्य होते हैं जिनका अर्थ कैसे आता है, का से शुरू होता है। कैसे शुरू होता है? का से शुरू होता है। अगर का या की या के ये सब जुड़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि हमारा कौन सा क्लास है, नाउन क्लास। कौन सा क्लास है? नाउन क्लास। अब वाक्य है कि सी विल गेट गुड मार्क्स, इट इज सर्टेन। तो जब हम इसकी सिंथेसिस बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा इट इज सर्टेन, इट इज सर्टेन। उसके बाद क्या लगा दें? दैट। क्या लगा दें? दैट सी विल गेट गुड मार्क्स। पहला हमारा ये है। या इसको हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। क्या? दैट सी विल गेट गुड मार्क्स इज सर्टेन। हम इसको सब्जेक्ट की तरह भी कर सकते हैं कि हम सी के आगे क्या लगा देंगे? दैट सी विल गेट गुड मार्क्स, इट हट जाएगा इज सर्टेन। अगला वाक्य हमारा गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, एवरी रिलीजन टीचेज अस। कहता प्रत्येक धर्म यह शिक्षा देता है गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर सर्वव्यापी है। तो जब हम इसका करेंगे तो यहां पर भी आ गया क्या कि प्रत्येक धर्म ये बताता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। तो की के लिए क्या लगा दोगे? दैट। एकदम इजी है, हो जाएगा हमारा एवरी रिलीजन टीचेज अस, एवरी रिलीजन टीचेज अस। और लगेगा क्या? दैट गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। क्लियर हुआ कि नहीं? अब उसके बाद तीसरा हमारा वाक्य है, क्या है? द टू स्टूडेंट्स क्वेरल, आई वांट टू नो द रीजन। द टू स्टूडेंट्स क्वेरल, दो विद्यार्थी झगड़ा कर रहे हैं। आई वांट टू नो द रीजन, मैं कारण जानना चाहता हूं। तो इसको जब सेंटेंस करेंगे हिंदी में जरूर बनाना कि मैं कारण जानना चाहता हूं कि क्यों दो विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। तो कैसे हो जाएगा? इसका हमारा हो जाएगा आई वांट टू नो द रीजन। क्या हुआ? आई वांट टू नो द रीजन। उसके बाद क्या कर दोगे? व्हाई या द रीजन काट दो। भाई रीजन के लिए तो व्हाई लग रहा है। आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूं। क्या कारण जाना? तो व्हाई, क्यों? व्हाई द टू स्टूडेंट्स क्या हो जाए? क्वेरल। उसके बाद नेक्स्ट है सी मे बी इनोसेंट, आई डू नॉट नो। इसका एक वाक्य हमने बताया भी था कि अगर मे बी लगा हो, है ना, तो हम करते क्या है कि इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। जब इफ या वेदर का प्रयोग करें तो मे बी क्या हो जाता है? बताया नहीं बताया था? तो ये हमारा कैसे हो जाएगा, इसको बताओ। सी मे बी इनोसेंट, आई डू नॉट नो। कैसे करोगे? हो जाएगा हमारा आई डू नॉट नो वेदर और उसके बाद मे बी हट जाएगा। क्या लग जाएगा? इज लग जाएगा। क्या लग जाएगा? इज जाएगा। वेदर सी इज इनोसेंट, सी इज इनोसेंट। अब पांचवा वाक्य देखिए, कहता है यू आर अ लायर, दिस इज नोन टू ऑल। तो इसको करोगे कैसे? ये भी हमारा एकदम यू आर अ लायर, तुम झूठे हो। दिस इज नोन टू ऑल, यह सभी जानते हैं। तो दोनों यह सभी जानते हैं कि सीधा हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? अब एक चीज और देखिए, हमने बताया था कि जब वाक्य का कर्ता दिस या दैट लिखवाया था, नोट में लिखवाया था ना,
कि अगर वाक्य का कर्ता क्या हो, दिस या दैट हो, तो कहाँ बदल जाता है, इट में बदल जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे ही क्या हो जाएगा, दिस कहाँ बदल जाएगा, इट में बदल जाएगा। तो हो जाएगा हमारा इट इज नोन टू ऑल, और लग क्या जाएगा, दैट यू आर अ लायर, यू आर अ लायर। ये वाला वाक्य हमारा हो गया। अब छठा वाक्य देखिए, कहता वी मस्ट लव द पुअर, गांधी जी टाट अस सो। कहता गांधी जी ने हमें सिखाया कि वी मस्ट लव द पुअर, हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए। तो गांधी जी ने हमें सिखाया कि हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए। इसको कैसे करेंगे, ये हमारा हो जाएगा गांधी जी टाट अस, गांधी जी टाट अस। उसके बाद दैट वी मस्ट लव द पुअर। उसके बाद नेक्स्ट सातवां वाक्य हमारा है। सातवां वाक्य क्या है, आई शैल बी बैक ऑन संडे, आई एक्सेप्ट दिस। कहता आई शैल बी बैक ऑन संडे, मैं रविवार तक वापस आ जाऊंगा। आई एक्सेप्ट दिस, मैं यह सोचता हूं या मैं यह आशा करता हूं। तो जब हम इसको करेंगे कि मैं यह आशा करता हूं कि मैं रविवार तक वापस आ जाऊं, तो क्या लगा दे, इसको बताओ, जल्दी बताओ, बोले। कहता मैं आशा करता हूं, आई एक्सेप्ट, मैं आशा करता हूं कि, अब क्या लगा दोगे, दैट। उसके बाद आई शैल बी बैक ऑन संडे, आई शैल बी बैक, उसके बाद ऑन संडे। नेक्स्ट देखिए आठवां वाक्य, कहता वेयर हैज ही गॉन डू यू नो। अब कहता वेयर ही हैज ही गॉन, वह कहां गया। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। तो क्या तुम जानते हो कि वह कहां गया। तो क्या हो जाएगा इसका, डू यू नो, और उसके बाद रीजन जानने के क्या लगा देंगे, वेयर। क्या लगा देंगे, वेयर। अब देखो जब वेयर लगाएंगे तो ये जो हमारा वाक्य है, वेयर हैज ही गॉन, ये इंट्रोगेटिव है, लेकिन बदल का जाएगा अफर्मेटिव। तो वेयर हैज ही नहीं, क्या हो जाएगा, ही हैज, वेयर ही हैज गॉन। ये हो गया। नेक्स्ट अगला क्या, समवन स्टोल माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली। आई डू नॉट नो, मैं उसे नहीं जानता। मैं किसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता कि किसने मेरी घड़ी चुराई है। तो पुरुष है ना, आदमी के लिए क्या लग जाएगा, जल्दी से बताओ, हो जाएगा आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। क्या, हु, क्या हो जाएगा, हु स्टोल माई वॉच, हु स्टोल माई वॉच। इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए, फिर उसके आगे हम पढ़ते हैं। ये हमारा 2020 में पूछा गया है। वाक्य है कि ही वाज इनोसेंट। वाक्य हमारा क्या है, ही वाज इनोसेंट, ही वाज इनोसेंट। उसके बाद दैट वाज द वर्डिक्ट ऑफ द ज्यूरी, दैट वाज द वर्डिक्ट ऑफ द ज्यूरी। अब इसको समझ लीजिए, कहता है ही वाज इनोसेंट, वह निर्दोष है। दैट वाज द वर्डिक्ट ऑफ द ज्यूरी, यह ज्यूरी का क्या है, निर्णय है। तो दैट अभी फिर आ गया, हमने कहा कि अगर दिस या दैट के बाद चालू होता प्रिंसिपल क्लास, जब बनाते हो दिस दैट हटा देते, क्या लगा देते हैं, इट लगा देते। क्या लगा देते हैं, इट। तो हमारा वाक्य हो जाएगा इट वाज द वर्डिक्ट ऑफ द jury that he was innocent। चलिए पहले क्वेश्चन ही लिख लिए जाते हैं इकट्ठा, तो इसमें समय ज्यादा वेस्ट हो रहा है। पहले क्वेश्चन लिख लिए जाते हैं, तब उसके बाद हम आपको इकट्ठा समझा देते हैं।
अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है कि वेयर डिड ही गो, नो बॉडी नोज इट, वह कहाँ गया कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि कहाँ गया वह, ये तो होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 11वां नंबर हम कर रहे हैं, हमारा हो जाएगा नो बॉडी नोज, नो बॉडी नोज, क्या लगा देंगे वेयर, क्या लगा दिया हमने वेयर, और उसके बाद डिड ही गो इंट्रोगेटिव है ना, तो अब डिड लगेगा नहीं, बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, वेयर ही वेंट। तो हमारा हो गया नो बॉडी नोज वेयर ही वेंट। नेक्स्ट है यू से सो इट इज नॉट करेक्ट, कहता है यू से सो, तुम कुछ कह रहे हो, इट इज नॉट करेक्ट, यह सही नहीं है, तो यह सही नहीं है कि जो कुछ तुम कह रहे हो। तो यहां पर कहने सुनने के लिए हमने एक शब्द बताया था, क्या बताया था, हाँ बोलो बोलो, क्या बताया था, व्हाट बताया था, क्या बताया था व्हाट, तो हमारा क्या हो जाएगा इट इज 12, इट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट करेक्ट व्हाट, व्हाट यू से, व्हाट यू से। नेक्स्ट 13 नंबर देखिए, 13 नंबर हमारा क्या है कि द सनराइजेज इन द ईस्ट, दिस इज अ फैक्ट। 13 नंबर ठीक है, कहता है द सनराइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है, दिस इज अ फैक्ट, यह तथ्य है। तो फिर यहां पर कर्तक रूप में क्या लगा, दिस लगा, दैट लगा है, तो हम क्या लगा देंगे, इट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, तो हमने लगा दिया इट इज अ फैक्ट दैट, इट इज अ फैक्ट दैट क्या द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये वाला वाक्य हो गया। नेक्स्ट 14 नंबर हमारा देखिए, 14 नंबर क्या, यू मे बी रॉन्ग आई कैन नॉट से। अब इसको देख कहता है यू मे बी रॉन्ग, यू मे बी रॉन्ग, आप गलत हो सकते हो, आई कैन नॉट से, मैं कह नहीं सकता, तो आई कैन नॉट से मैं कह नहीं सकता, आई कैन नॉट से। अब इतना ध्यान देना, जहां पर मे बी लगा हो वेदर लगा देना, क्या लगा देना, वेदर लगा देना, तो आई कैन नॉट से वेदर, वेदर, और उसके बाद फिर यू सब्जेक्ट के रूप में लग गया, और मे बी हट जाता है, क्या लग जाता है, इज एम आर, कैन नॉट, कैन या खुद लग जाता है, तो क्या लगा दे यू आर, यू बहुवचन, तो यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट कि हु रोट रामचरितमानस, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि रामचरितमानस किसने लिखा है ना, तो रामचरितमानस किसने लिखा, क्या तुम मुझे बता सकते हो, ये हमारा है। अगला देखिए, तो हो जाएगा कैन यू टेल मी, क्या हो गया, कैन यू टेल मी। उसके बाद हु रोट क्या, रामचरित मानस, कैन यू टेल मी हु रोट रामचरित मानस। अगला 16 नंबर, इट इज नॉट नोन व्हेन ही विल अराइव, वाक्य है हमारा इट इज नॉट नोन व्हेन ही विल अराइव। तो इसको देखिए, इट इज नॉट नोन व्हेन ही विल अराइव, यह ज्ञात नहीं है, व्हेन ही विल अराइव, वह कब आएगा। तो इसको ऐसे कर दो कि व्हेन ही विल अराइव इज नॉट नोन, इज नॉट नोन, कहता व्हेन ही विल अराइव, वह कब आएगा, इज नॉट नोन, यह ज्ञात नहीं है। अगला वाक्य है वेयर हैव यू पुट माई बुक टेल मी,
वेयर हैव यू पुट माय बुक, टेल मी, मुझे बताओ कि कहाँ तुमने किताब रखी। तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे टेल मी। क्या कर देंगे, हमने कर दिया टेल मी, मुझे बताओ, वेयर, उसके बाद यू पहले हो जाएगा, यू हैव पुट माई बुक, और इसी का अंतिम आप, मिस्टर सिंह सेड समथिंग, आई डू नॉट एग्री टू इट। अब यहां पर देखो समथिंग हो रहा है, टू इट हो रहा है। हमने बताया जहां पर टू इट लग जाए, आनी लग जाए तो क्या होता है, इट तो हट जाता है, टू लगा रहता है ना। तो क्या होगा, आई डू नॉट एग्री टू, क्या लगा दोगे, व्हाट, टू व्हाट मिस्टर सिंह सेड समथिंग भी हट जाएगा, मिस्टर सिंह सेड। तो इस प्रकार कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के जो हमारे नाउन क्लॉज है उनकी विगत कई वर्षों में जो पूछी गई एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चन है, वो हमने आपके सामने करने का एक प्रयास किया है। अगर आपको ये लगे कि आपकी परीक्षा के लिए यूजफुल है, उपयोगी है, तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आप फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, और अगली सीरीज हमारी होगी एडजेक्टिव क्लॉज की। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।